पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लगातार आज सुबह से ही प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। मुजफ्फराबाद हो, रावलाकोट हो, बाग हो, उसके अलावा पीओके के अन्य इलाकों में लगातार जो आम लोग हैं, आम शहरी हैं, वो पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ हजारों लाखों की संख्या में सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं। बीते 3 दिनों से पीओके के अंदर इंटरनेट बंद है और उसके अलावा पिछले 3 दिनों से रावलाकोट और ददियाल में लगातार पाकिस्तानी फोर्सेस लोगों के ऊपर फायरिंग कर रही थी ताकि आज होने वाले प्रदर्शन में लोग ना शामिल हो पाएं। रावलाकोट के अंदर 26 लोगों की बीते 3 दिनों के अंदर मौत हुई थी, जिसके बाद आज लोगों ने पाकिस्तान की हुकूमत को करारा जवाब देते हुए सड़कों के ऊपर उतरे। मुजफ्फराबाद से लेकर पूरा पीओके आज बंद है, दुकानें बंद हैं और सभी लाखों की संख्या में लोग सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं। असल में इस पूरे प्रदर्शन को आवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले आयोजित किया गया है, जिसमें प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग ये है कि पीओके के अंदर जो सस्ता राशन है वो लोगों को दिया जाए, सस्ता चावल, दाल, आटा ये दिया जाए और उसके अलावा जो सबसे जरूरी मांग है वो ये है कि पीओके में बिजली के रेट कम किए जाएं, क्योंकि पीओके की जनता का ये कहना है कि पाकिस्तान का कब्जे वाला कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो असल में एक अलग जगह है जहां पर पाकिस्तान की सरकार ने डैम्स बना रखे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना रखे हैं और इनसे जो बिजली पैदा होती है उसका एक बड़ा हिस्सा पीओके की जगह पाकिस्तान के अन्य जगहों में जाता है। तो लोगों का ये स्पष्ट कहना है कि आपने हमारी जमीन पर, हमारी नदियों के ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, तो उस पर जिस तरह से आपने कब्जा किया हुआ है तो उसकी वजह से हमें, जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में आप 60 रुपए 70 रुपए यूनिट बिजली का रेट रखते हैं, तो हमें बिजली का रेट 20 से 30 रुपए कम से कम चाहिए। उसके अलावा जो बड़ी मांग यहाँ पर सामने आ रही है वो ये है कि पीओके की जनता का ये कहना है कि जो 12 रेफ्यूजी यानी जो 12 माइग्रेशन वाली सीटें हैं उसे फौरन निरस्त करा जाए। असल में पाकिस्तान में बीते कई वर्षों से एक व्यवस्था है पीओके के अंदर जहां पर 12 ऐसे लोगों को पीओके की संसद के अंदर भेजा जाता है जो कि पीओके के अंदर रहते भी नहीं है। उस 12 सीटों के ऊपर जो लोग वोट देते हैं वो भी पाकिस्तान के अन्य अन्य हिस्सों में रहते हैं, यानी इस्लामाबाद के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर या फिर कराची के अंदर। तो लोगों का यह कहना है कि जो व्यक्ति पीओके के अंदर रहता नहीं है वो कैसे पीओके का सांसद बन सकता है और इन 12 सीटों के ऊपर जो व्यक्ति पीओके का निवासी तक नहीं है वो वोट कैसे दे सकता है, क्योंकि लोगों का स्पष्ट कहना है कि इन 12 सीटों के सहारे पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की हुकूमत, ये तीनों लोग पीओके की हुकूमत तय करते हैं और पीओके में क्या चलेगा उसे एक तरह से अपने इशारों के ऊपर नचाते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि इन 12 सीटों के ऊपर पाकिस्तान की फौज या तो हिजबुल मुजाहिदीन के किसी आतंकी कमांडर को सांसद बनाती है या फिर आईएसआई के किसी बड़े एसेट को। एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं। इस समय पीओके का एक सांसद है जिसका नाम है अब्दुल्ला शहीद शाह उर्फ पीर मजहर शहीद शाह। अब्दुल्ला शहीद शाह 2004 से लेकर आज तक सिंध प्रांत के अंदर जैश ए मोहम्मद का आतंकी कमांडर है। जैश की जो सूरा है उसका वो सदस्य भी है, लेकिन उसके बावजूद उसे पीओके की संसद का सांसद बनाया गया और उसके अलावा आपसे कुछ महीने पहले तक तो वो पीओके का सूचना प्रसारण मंत्री भी था। तो ये स्थिति लगातार पीओके के अंदर बनी हुई है। एक और दिलचस्प वाकया है कि पीओके के अंदर पिछले 8 महीने में अब तक तकरीबन 57 से 58 लोगों की मौत स्थानीय पुलिस या फिर रेंजर्स या फिर सेना की फायरिंग में हुई है। इसका एक बड़ा कारण देखा जा रहा है ब्रिगेडियर फैक अयूब, जिसे लाहौर का कसाई भी कहा जाता है। ब्रिगेडियर फैक अयूब इस वक्त पीओके का सेक्टर कमांडर है। इससे पहले जब वो पंजाब का सेक्टर कमांडर था तब उसने लाहौर में भी इसी तरह आम लोगों का कत्लेआम करवाया था, जिसके बाद पिछले साल जब आसिम मुनीर और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने ब्रिगेडियर फैक अयूब को पीओके भेजा सेक्टर कमांडर बना के, तब से ही लगातार आम जनता के ऊपर तशद्दुद जारी है। और अब जिस वक्त हम आपको ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक अब तक 57 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके अलावा आज भी प्रदर्शन के दौरान ददियाल और कोटली के इलाकों में फायरिंग की भी घटनाएं सामने आई, जिसमें अब तक जो जानकारी मिल रही है उसमें 11 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। ऐसे में यही देखना होगा कि किस तरह से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज पीओके के लोगों की मांगों को मानती है या फिर नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जब पिछले साल अक्टूबर में इसी तरह के प्रदर्शन हुए थे जिसमें कुल मिलाकर 31 लोगों की जान गई थी, उसके बाद खुद शहबाज शरीफ ने, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने प्रमुख सलाहकार राणा सनाउल्लाह को पीओके भेजा था, जिसके बाद ये
माना गया था कि 38 में से 31 मांगे हैं उन्हें पाकिस्तान की सरकार ने मान लिया था, लेकिन 8 महीने के बाद जी आज तक वो 31 जो मांगे पाकिस्तान की सरकार ने कथित रूप से मानी थी वो इंप्लीमेंट नहीं की गई। ऐसे में यही देखना होगा कि क्या इस बार पीओके के लोगों को उनका हक मिलता है या फिर से पाकिस्तान की तरफ से धोखा मिलता है, क्योंकि पीओके के लोग एक चीज स्पष्ट कर रहे हैं कि इस बार अगर उन्हें हक नहीं मिला तो उनकी लड़ाई जो है वो पीओके की आजादी तक जाएगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।